याद रखना, हम चाहते हुए भी एक इंसान को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन धन्य है हमारा परमेश्वर जो नित्य नए दिन हमारे बोझ, हमारी बीमारियां, हमारे कर्ज और हमारे पापों को उठाता है और हमें क्षमा करता है। फिर क्यों ना हम लोग उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर ही योग्य है। परमेश्वर ने क्या ऐसा है, जैसे मैंने तुझे क्षमा किया तुम दूसरे को भी क्षमा करो। मेरी शांति तुझ में बनी रहे, जैसे मैंने तेरे जीवन में स्वाद को भरा है तुम भी दूसरे के जीवन को स्वादिष्ट बनाओ। लेकिन कब होगा? जब तुम अपने अंदर स्वाद को ले आओगे, जब खुद ही तुम बेस्वादे होगे तो फिर दूसरे के जीवन में तुम स्वाद कैसे भरोगे? परमेश्वर कहता है याद रखना, जब तुम किसी बीमारी में, गुस्से में, जहां किसी परेशानी में हो तो याद रखना, समझ लेना कि तुम्हारे अंदर का स्वाद खत्म हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना, पवित्र बाइबल को उठाएं, उसके वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, खुदा तू मेरे अंदर स्वाद को भर, क्योंकि जब मेरे अंदर स्वाद भरेगा तब मैं दूसरे के जीवन में स्वाद को भरूंगा। परमेश्वर कहते हैं लूका 1:14-34 में परमेश्वर कहता है नमक तो अच्छा है, लेकिन यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए वो किस वस्तु से स्वादिष्ट होगा? तो परमेश्वर ने कहा है अपने नमक को बना के रखें, क्योंकि अगर तुम्हारा नमक कम होगा, अगर तुम खुद ही बेस्वादे होगे तो दूसरे के जीवन में तुम कैसे स्वाद को भरोगे? तो परमेश्वर कहता है याद रखना, जब भी तुम नमक तुम्हारे अंदर कम होगा, जब भी तुम्हारे अंदर गुस्सा या कुछ ऐसे बीमारियों में, लाचारियों में, परेशानियों में, डिप्रेशन, टेंशन में जब तुम होगे तो याद रखना, उठें और प्रभु से प्रार्थना करें, खुदा मेरा स्वाद कम हो रहा है, खुदा मेरे अंदर गुस्से की भावना आ रही है, खुदा मैं बेचैन हूं, खुदा मेरे अंदर से चैन भर, वो उस नमक को पूरा कर, उस स्वाद को पूरा करके मैं दूसरे के जीवन को भी मैं स्वादिष्ट बनाऊंगा। ऐसा बना खुदा, मेरे अंदर नमक की भरपूरी रख। तो याद रखना, इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा अपने नमक को पूरा करके रखे, अपने नमक का स्वाद अपने जीवन में भर के रखे। खुदा का वादा है, परमेश्वर कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो ना वो भूमि के योग्य है, ना वो खाद के योग्य है। क्या करते हैं हम लोग? उस नमक को बाहर फेंक देते हैं। ऐसा ना हो कि तुम भी ऐसे हो, तुम्हें भी तुम दुनिया के लिए बुराई हो। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारा स्वाद बिगड़े, अपने जीवन में स्वाद को ना बिगड़ने देना। जब भी तुम्हारे स्वाद लगे कि मेरे जीवन का स्वाद बिगड़ रहा है, मेरे अंदर गुस्सा, मेरे अंदर भावनाहीन भावना, मेरे अंदर बीमारियां आ रही है, मैं सच में परेशान हूं, तो याद रखें परमेश्वर के पास जाए और खुदा से प्रार्थना करें, खुदा तू मेरे नम को पूरा कर, मेरे अंदर के नम को पूरा कर। प्रार्थना करें, खुदा मेरी शांति दे, मेरे जीवन को स्वादिष्ट बना के, ताकि मैं दूसरे के जीवन को भी स्वादिष्ट बनाऊंगा। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत दे। तो परमेश्वर हमेशा आपके नमक को स्वादिष्ट बना के रखे, ताकि तुम दूसरे के जीवन को भी स्वादिष्ट बना के रखो। तो परमेश्वर आज के दिन में आपको बहुत बरकत दे।